हेलो गाइस, दिस इज़ मी ऋषभ राज, अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट फ्रॉम बिट्स पिलानी। क्योंकि जेई मेन फाइनली पोस्टपोन हो ही गया, सो मैंने सोचा कि मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊं विच इज़ रियली इम्पोर्टेंट एट दिस टाइम, बिकॉज आई थिंक माई सेल्फ कैपेबल ऑफ दिस, बिकॉज मैं 2020 बैच का हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि ये पोस्टपोनमेंट ज़रूर ज़रूरी था इस टाइम पे। बट फ्यू स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूँ एग्जाम्पल देने के लिए, मैं खुद अपना मैं बात करूँ तो आई सफ़र्ड बिकॉज ऑफ दिस पोस्टपोनमेंट ऑफ जेई मेन। क्यों, उसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। सो वी आर गोना डिस्कस कि इस पोस्टपोन होने के बाद आपको क्या चीज़ें करनी है और क्या चीज़ें नहीं करनी है, किन बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान देना है और बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं होना है। सो गाइज, ऐसा है कि मेरा जो जनवरी अटेम्प्ट था जेई मेन का, उसमें 98.5 परसेंटाइल आया था। बट लेटर ऑन जब सितंबर अटेम्प्ट हुआ तो एक तो उस समय कुछ प्रॉब्लम भी आ गया था कुछ दिनों में जिनका एग्ज़ाम हुआ था। जैसे मेरा दिन जो था उस दिन बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम एनटीए की जो पॉलिसी है नॉर्मलाइजेशन की, उस वजह से भी, एंड साथ ही साथ क्योंकि ये पोस्टपोन हुआ जेई मेन, उसके बाद मैंने थोड़ा फोकस लूज़ कर दिया एंड आई लिटरली डिड नॉट स्टडी अ लॉट which affected a lot in my results, and finally I ended up getting, you won't believe, I myself didn't believe that day, because क्या बताऊँ 94 परसेंटाइल था मेरा, मतलब दैट इज़ अ सिग्निफिकेंट ड्रॉप फ्रॉम 98.5 to 94, एंड दैट इज़ वाई आई वॉन्ट यू गाइज नॉट टू कमिट दैट मिस्टेक। सबसे पहले मैं तो बता दूँ कि आप अगर अभी ढंग से पढ़ रहे हैं तो प्लीज़ उसको कंटिन्यू करिए जब तक जेई मेन नहीं आता है तब तक, बिकॉज लेटर आपको बहुत ज़्यादा दुख होगा व्हेन यू वुड रियलाइज़ कि वो लोग जो आपसे कम पोटेंशियल के थे उन्होंने बहुत ज़्यादा पढ़ा। क्योंकि अब पढ़ेंगे, आपको ऐसा लग रहा है घर में बैठ के, मेनली रीज़न क्या है कि हम लोग घर में बैठ के अपनी पढ़ाई करते रहते हैं एंड वी डोंट अंडरस्टैंड कि बाहरी दुनिया में क्या चल रहा है। तो मैं आपको पहले से बता दूं कि बाहरी दुनिया में लोग बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं, स्पेशली जो भी जेई एस्पिरेंट्स आपके साथ है। और बहुत लोग ऐसे होंगे जो ये टाइम वो भगवान से मांग रहे होंगे कि यार थोड़ा और टाइम मिल जाता है। उनको अभी भी रियलाइज़ हुआ है कि इतना ज़रूरी था स्टार्टिंग से पढ़ना, बट अब उनको रियलाइज़ हो चुका है और वो अपनी मिस्टेक को सुधारना चाहते हैं। और साथ ही साथ वो लोग भी हैं जो बिल्कुल टॉपर टाइप के लोग हैं, जो लोग पहले से अच्छे से कर रहे हैं एंड दे आर रियली डिटरमेंट, और अब वो अभी भी डिटरमेंट रहेंगे और लगातार अभी भी वो अच्छा करते रहेंगे। सो दैट इज़ द थिंग वी आर गोना डिस्कस, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ दिस जेईई मेन पोस्टपोनमेंट। तो यार सबसे बड़ा प्रॉस तो ये है कि हेल्थ इज़ प्राइमरीली मोस्ट इम्पॉर्टेंट आई वुड से, बिकॉज आप अगर हेल्दी ही नहीं रहेंगे, आप अगर अलाइव ही नहीं रहेंगे तो क्या फ़ायदा एग्ज़ाम्स के रिजल्ट्स का। सो दैट इज़ अ ग्रेट डिसीजन बाय द गवर्नमेंट आई वुड से कि फाइनली उन्होंने सबकी सुनी और जेई मेन को पोस्टपोन किया। बट द थिंग इज़ कि अब इसके बहुत सारे आफ्टर इफ़ेक्ट्स आपको बाद में देखने मिलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कि मेरे हिसाब से अगली बार जब एग्ज़ाम होगा, जैसे ही इस बार थोड़े कम ही लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं, आई गेस 5-6 लाख लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं। मेरे जनवरी अटेम्प्ट में 9 लाख लोगों ने एग्ज़ाम दिया था। सो दैट मीन्स कि लोग ड्रॉप हुए और वो लोग जो ट्रूली जिन्होंने तैयारी की है वही लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो हो सकता हो वो नंबर और ड्रॉप करे अगली बार जब एग्ज़ाम हो, क्योंकि बिकॉज कोरोना बढ़ा है, दैट इज़ द थिंग। सो इस वजह से आपको अपनी प्रिपरेशन बढ़ानी पड़ेगी एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ एनटीएज पॉलिसीज़ आपको बिल्कुल तैयार रहना पड़ता है। अब यू कैन नॉट से दैट दिस इज़ अ सेफ स्कोर, यू कैन नॉट से दिस राइट नाउ। हाँ, सो फर्स्ट ऑफ ऑल द थिंग इज़ दैट अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं या फिर अगर आपकी अच्छी तैयारी थी इस मोमेंट पे एंड यू आर वेटिंग कि 10-12 दिन में एग्ज़ाम हो एंड आई लिटरली फोड़ दूंगा मैं उसको, तो प्लीज़ ऐसा आप एज्यूम कीजिए कि 10-12 दिन बाद ही एग्ज़ाम है और उसी तरह की तैयारी करते रहिए और 10-12 दिन बाद कोई ढंग का मॉक टेस्ट दीजिए और उसके बाद फिर उसको एकदम रियल जेई की तरह दीजिए एंड एनालाइज़ कीजिए कि व्हाट इज़ योर मार्क्स, और उस हिसाब से डिसाइड कीजिए कि आपको जेई एडवांस का प्रिपरेशन स्टार्ट करना है या फिर अगर आप पहले से कर रहे थे तो उसको कंटिन्यू करना है, या फिर वॉट एवर योर प्लान्स वर बिफोर उसी को फॉलो कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो यू विल इम्प्रूव लीप्स एंड बाउंड्स। That is the first thing. So students who are performing well, I would say forget that JEE Main is postponed and keep on preparing.
और मचा दो। सो ऐसे भी बहुत लोग होंगे जो एवरेज परफॉर्मेंस होगा जिनका, जिनको लग रहा हो कि मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ, अगर मुझे थोड़ा सा और टाइम मिलता तो मैं ये कर लेता, मैं वो कर लेता। बहुत सारे ऐसे ख्याल दिमाग में आते हैं जब एग्ज़ाम आने वाला रहता है तो। सो दिस इज़ द टाइम फॉर यू। आपको वो सारे इम्प्रूवमेंट्स करने हैं अभी, और बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं करना है। वुड से अगर आपको मन करे तो एक दिन रिलैक्स कर लीजिए, बट उसके बाद से जैसे ही अगला दिन का नींद टूटे तो यू शुड बी लाइक आई एम अ मैन ऑन अ मिशन। दिस शुड बी योर मोटो एंड यू शुड कंटिन्यू द मोमेंटम। और आपको लगातार जो भी वीक चैप्टर्स है उसको स्ट्रॉन्ग करते जाना होगा, और जो भी स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स है उसकी प्रैक्टिस लगातार करते जाने का। अगर आपको लग रहा है कि ये चैप्टर मेरा बहुत अच्छा है तो उसका जेई एडवांस के पीवाई चूज़ कर लो। अगर आपको लग रहा है ये चैप्टर मेरा ठीक ठाक है तो उसका जेई मेन का पीवाई क्यू कर लो। जो चैप्टर आपको लगता है मुझे बिल्कुल भी नहीं आता तो उसका कम से कम तुम थ्योरी एनसीईआरटी से देख के फार्मूलाज देख लो, और एक दिन डिसाइड कर लो हफ्ते में और उसमें हमेशा मॉक टेस्ट देते रहो। सो इन दैट वे यू विल बी एबल टू ट्रैक योर प्रोग्रेस। बहुत लोग पूछते हैं कि यार मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ तो मेरे इतने नंबर आ जाएंगे क्या? तो यार रिसोर्सेज तो सबके पास सेम है। हर किसी को एक ही एडवाइस मिलता है कि ये बुक बना लो, वो बुक बना लो, बट इन द एंड व्हाट मैटर्स इज़ तुम कितना ज़्यादा इम्प्रूव कर रहे हो, तुम कितना ज़्यादा एनालाइज कर रहे हो योर प्रिपरेशन, तुम किस तरह से अपने प्रिपरेशन को देख रहे हो, उस पर सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है। सो दैट इज़ द थिंग। जो भी तुमने सोचा था कि यार टाइम मिलता तो ऐसा कर लेता, टाइम मिलता तो वो कर लेता, तो ये टाइम तुमको मिल गया है, और अब तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा चांस है कि उन बच्चों को हराने का जो लोग अब थोड़े से हो जाएंगे कि यार इतने दिन से प्रिपरेशन कर ही रहा था, पोस्टपोन हो गया, थोड़ा सा रिलैक्स कर लेते हैं, अभी तुम्हारा टाइम है। वो लोग सोएंगे तब तुम जागोगे और बाद में यू विल बी अहेड ऑफ देम। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच आई वॉन्ट टू से इज़ दैट प्लीज़ ऐसा मत सोचना कि कोई तैयारी नहीं कर रहा है, एवरीबडी वुड बी रिलैक्सिंग, एवरीबडी वुड बी वॉचिंग मूवीज़ और एक्सेट्रा, और तुम लोग भी मूवी, वेब सीरीज़ या फिर कुछ गेम वेम खेलने में नहीं लग जाना जैसे तुम लोग अभी तैयारी कर रहे थे, या फिर अभी अगर अच्छी तैयारी नहीं कर रहे थे तो अब करने लगो। ये तुम्हारा टाइम, ओके? तुम उन बच्चों की तरह बनो जिन्होंने मुझे 98.5 से 94 पे पहुंचा दिया, ओके? और फिर या फिर उन बच्चों की उस मेरे तरह बनो जो 94 परसेंटाइल के बाद बिटसेट में 330 ला के दिखा दिया मैंने, ओके? सो इस तरह के बनो, उस तरह के मत बनो कि 98.5 से 94 पहुँचो, और ऐसा बहुत ज़्यादा पॉसिबल है, ओके? एंड दिस विल हार्म यू अ लॉट अगर तुम लोग अभी नहीं पढ़ते हो तो। ये कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छा चीज़ होगा ये पोस्टपोनमेंट, आई वुड से, बिकॉज वो लोग बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट करेंगे। एंड प्लीज़ कभी भी ये सब मत फील करना कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है बिकॉज सबसे पहले तो मेरे साथ भी हो चुका है, ओके? कुछ तुम्हारे सीनियर्स है जिनके साथ हो ही चुका है, और साथ में उससे बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। कभी कभी लगता है कि यार बस अब सब कुछ होके ख़त्म हो जाता है, एंड क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों बढ़ रहा है, ये सब वाली फीलिंग्स आती हैं। बट वी कांट डू एनीथिंग, we have to manage because everybody is suffering right now in the world. So keep yourself motivated and forget about all these, and please keep yourself away from movie, web series. एक चीज़ जान लो कि एक बार अगर तुम लोग कॉलेज में आ जाते हो कि इट इज़ नॉट लाइक कॉलेज में आ जाने के बाद बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं होती है। आई वुड से बहुत लोग बोलते हैं बिल्कुल कुछ नहीं होता है, बट आई वुड से थोड़ी मोड़ी पढ़ाई होती है, बट फिर भी आपके पास इनफ टाइम होता है इन सब चीज़ों को करने के लिए। मैंने जेई ख़त्म करने के बाद बहुत सारी वेब सीरीज़, बहुत सारी मूवीज़ देखी है, और बहुत ज़्यादा टाइम भी मिलता है इन सब चीज़ों करने के लिए, अपना पैशन परस्यू करने के लिए। बट दिस इज़ द टाइम। इस टाइम में तुम जितना अच्छा करोगे बाद में जाके तुम उतना ज़्यादा अपना पैशन फॉलो कर पाओगे, उतनी ज़्यादा वो चीज़ों पे अपना टाइम इन्वेस्ट कर पाओगे जो तुम अभी करना चाहते हो, ओके? सो दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। प्लीज़ कीप काम एंड कीप प्रिपेयरिंग एंड फॉरगेट अबाउट एनीथिंग। और कुछ भी प्रॉब्लम्स हो यू कैन, आजकल तो इतने सारे लोग हैं, जैसे मेरे से ही तुमको मेरे से बात करना है, यू आर फीलिंग लो और समथिंग लाइक दैट, यू कैन मैसेज मी ऑन इंस्टा और email me at rishabthecreator@gmail.com. I will always be ready to help you guys, okay? लास्टली जिन लोगों का पुअर परफॉर्मेंस चल रहा है उनके बारे में मैंने अलग से नहीं बोला, बट मैं यही बोलूँगा जो भी मैंने एवरेज के लिए बोला सेम लाइज फॉर यू ऑल्सो। यू कैन ऑल्सो डिफीट एनी वन राइट नाउ, ओके? ऐसा नहीं कि तुम लोग पुअर परफॉर्मर हो तो यू कैन नॉट डू एनी थिंग, सब लोग पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है यार। बहुत लोग मेरे टाइप के होंगे जो इस टाइम पे मूवीज़ वगैरह देखने लगेंगे। मैं पर्सनली बताऊँ तो आई स्टार्टेड वॉचिंग सम वेब सीरीज़ जिसका मुझे बहुत दिन से मन था,
पिछले साल अप्रैल में मैंने ये सब करने लगा था मैं, और बाद में आई रिपेंटेड अ लॉट। मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ा, ठीक है। राइट नाउ आई एम हैप्पी दैट आई लैंडेड इन अ गुड कॉलेज, बट बिकॉज आई प्रिपेयर्ड वेल इन 11th एंड 12th। सो दैट्स इट गाइज, कीप प्रिपेयरिंग एंड फोड़ देना, जो भी एग्ज़ाम्स आए सब में अच्छा करना।